मैनपुरी उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियों के नेताओं के दिलों की धड़कनें बढ़ रही हैं। हालांकि 5 तारीख को होने वाले इस उपचुनाव से पहले जहां एक और समाजवादी पार्टी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। मैनपुरी की जनता इस बार फिर से नेताजी को समर्थन कर रही है, फिर से समाजवादी पार्टी को समर्थन कर रही है, तो वहीं बीजेपी के लिए ये राह बहुत मुश्किल होती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी उपचुनाव जीतना और ज़्यादा आसान इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि ओम प्रकाश राजभर, उनकी पार्टी सुभसपा, उनकी पार्टी के जो कैंडिडेट थे रमाकांत कश्यप, उनका पर्चा खारिज हो गया। जी हाँ, उनका पर्चा खारिज होने के बाद सीधे तौर पर डिंपल जहां एक और जीत के लिए बहुत तेज़ी से रेस में आगे दिखती नज़र आ रही है, तो वहीं रमाकांत कश्यप का पर्चा खारिज होने के बाद बड़ा जो नुकसान है वो होता नज़र आ रहा है भाजपा को और दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर को भी। लेकिन इन सब के बीच में अगर बात करें बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं रघुराज शाक्य, वो अब और बेचैन हो गए हैं क्योंकि जिस तरह का माहौल मैनपुरी के अंदर वो देख रहे हैं, जिस तरह से जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी को लेकर देख रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। और क्या मैनपुरी उपचुनाव में गुरु के हाथों शिष्य की हार होगी? दरअसल खुद को मुलायम सिंह यादव का शिष्य बताने वाले रघुराज शाक्य भले ही बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हों, भले ही बहुत कुछ कह रहे हों, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जनता कहाँ जा रही है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जनता किसको सपोर्ट कर रही है और जनता का जो समर्थन है वो नेताजी के पास है। जनता पहले भी नेताजी को समर्थन कर रही थी, आज भी नेताजी के नाम पर ही वोट कर रही है। और क्या जिस तरह का माहौल समाजवादी पार्टी ने बना दिया है जीत से पहले का, उसे देखकर डरे रघुराज शाक्य अपना नामांकन वापस लेंगे या डिंपल से सीधा मुकाबला करेंगे। नेहा हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं और नेहा लगातार इन खबरों पर काम भी कर रही हैं। नेहा, एक सवाल है और सवाल ये है कि क्या रघुराज शाक्य जो हैं वो नामांकन वापस करने का कुछ इस तरह का मन बना रहे हैं या डिंपल से सीधी टक्कर करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? देखिए राहुल, ऐसी तो कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है कि जो शाक्य रघुराज शाक्य है वो अपना नामांकन यहाँ पर वापस लेने की कोई ऐसा विचार कर रहे हैं। लेकिन देखिए, भविष्य के बारे में इस राजनीति में कुछ कहा भी नहीं जा सकता है क्योंकि राजनीति में रातों रात सत्ता पलट हो जाती है। आपने देखा भी होगा बिहार में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, ये ताजे ताजे उदाहरण है। और देखिए, यहाँ पर इसलिए ऐसे अटकलें और कयास लगाए जा रहे हैं रघुराज शाक्य को लेकर क्योंकि रघुराज शाक्य ने यहाँ पर जब उनका भाजपा की तरफ से नाम घोषित किया गया उसके बाद वो तुरंत यहाँ मुलायम सिंह यादव की समाधि पर पुष्प अर्पित करने पहुंचे हैं। तो देखिए, यहाँ पर उसके बाद ये बात पता चली है, तमाम जानकारी मिली है कि शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव को वो अपना गुरु मानते थे। इससे पहले कभी इस बात का खुलासा क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। यानी कि अब आप यहाँ मुलायम सिंह यादव को ये कह रहे हैं कि सारे राजनीति के जो दाव पैंच है उन्होंने मुलायम सिंह यादव से सीखे हैं और यहाँ प्रसपा के साथ काम भी किया है। तो देखिए, इन बातों को सोचकर विचार कर ये कहा जा रहा है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि रघुराज शाक्य शायद से वापसी कर सकते हैं या तो प्रसपा में या सपा में। एक सवाल और है, डिंपल यादव का समर्थन मायावती का पर्दे के पीछे, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जो कुंडा से निर्दलीय विधायक हैं उनका पर्दे के पीछे समाजवादी पार्टी को समर्थन, मायावती और राजा भैया दोनों समाजवादी पार्टी को पर्दे के पीछे रहकर सपोर्ट कर रहे हैं, तो कितना नुकसान भाजपा को और होता नजर आ रहा है? देखिए, भाजपा के नुकसान के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे आपने उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा होगा कि जनता से जब बात की गई थी, जनता कह रही थी हमें बदलाव चाहिए, लेकिन जब बदलाव करने की बात आई तो शायद फिर से सत्ता में यहाँ भाजपा ही नजर आई है। देखिए, समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात करूँ तो मैनपुरी उनके खाते में कितने सालों से यहाँ पर चलती आ रही है, मुलायम सिंह यादव का वहाँ दबदबा रहा है। अगर समाजवादी पार्टी को यहाँ पर बसपा और साथ ही साथ जैसे कि आपने राजा भैया का नाम लिया, अगर उनका समर्थन मिल भी जाता है तो भी यहाँ पर, अगर नहीं भी मिलता है तो भी यहाँ समाजवादी पार्टी ही जीतती नजर आएगी क्योंकि मैनपुरी में हमेशा से समाजवादी पार्टी का ही दबदबा देखने को मिला है। तो देखिए, भले ही जातिगत कार्ड भाजपा ने खेल दिया है, लेकिन
कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। बीजेपी ने जो कार्ड खेला है वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी तो दूर दूर तक नहीं है। रघुराज शाक्य के उतरने के बाद तो इस तरह से कहा जाने लगा कि भाई डिंपल को धूल चटा देंगे, डिंपल को हरा देंगे, कई लाख वोटों से जीत जाएंगे। लेकिन अभी के जो चुनाव से पहले के सियासी समीकरण है, चुनाव से पहले का जो माहौल नजर आ रहा है, उसे देखकर ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक की जो स्थितियां हैं, उससे एक बात तो साफ हो गई है, उससे एक बात तो तय हो गया है कि शायद डिंपल यादव को इस बार फायदा मिल रहा है। भले ही डिंपल यादव कन्नौज जैसी सीटों को हार चुकी हूं, भले ही फिरोजाबाद जैसी सीटों पर हार गई, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि एक बार हार गए, दो बार हार गए तो तीसरी बार हार ही जाएंगे। देखिए ये सीट मैनपुरी की सीट है, ये सीट मुलायम सिंह यादव की सीट है, इसलिए और ज्यादा दिलचस्प इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि बहुत बड़े हद तक हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ये चुनाव नेताजी के नाम पर लड़ रही है। जी हाँ, नेताजी स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। और नेताजी का सम्मान अगर पहले भी मैनपुरी की जनता करती थी तो आज भी करती है, इस बात का वो ध्यान रख रहे हैं। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि नेताजी अभी तक इस सीट को संभाल रहे थे, अभी तक यहाँ की विरासत को संभाल रहे थे, लेकिन उनके निधन के बाद क्या जनता टूट जाएगी? क्या उनके निधन के बाद जनता का साथ समाजवादी पार्टी से छूट जाएगा? लेकिन ऐसा कहना जो कहा जा रहा था सत्ता पक्ष की तरफ से या जो अफवाहें उड़ी थी वो पूरी तरह से गलत साबित हुई। मैनपुरी की जनता ये कह रही कि भले ही आज हमारे बीच में ना रहे हो मुलायम सिंह यादव, लेकिन हम पहले भी उनके साथ थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। मैनपुरी का उपचुनाव जीतना भाजपा के लिए किसी टेढ़ी खीर से कम साबित होता नजर नहीं आ रहा। दरअसल इस वक्त ये देखा जा रहा है कि मैनपुरी की जनता का पूरा बहुमत जो समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, इसका मतलब है आने वाले वक्त में बहुत बड़ा फायदा इस सीट से समाजवादी पार्टी को तो हो रहा है, लेकिन बीजेपी को अभी और कोशिश इस सीट पर करनी पड़ेगी। रघुराज सिंह शाक्य चालाकी दिखाने की कोशिश की और चालाकी कामयाब नहीं हुई। जी हाँ, उन्हें पता था मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़ना जरूरी है, उन्हें पता था मुलायम सिंह यादव के नाम का इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि जब तक नेताजी के नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक नेताजी के समर्थन में बात नहीं करेंगे, तब तक वोट नहीं मिलेगा। रघुराज शाक्य ने कहा कि मैं मुलायम सिंह यादव का शिष्य हूं। भले ही आप शिष्य हैं, लेकिन गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है, और सीट पर अगर नेताजी पहले से रहे हैं, उनका दबदबा रहा है, तो जनता उनके साथ ही रहेगी। रघुराज शाक्य ने यह कहकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन जनता ने भी बता दिया कि रघुराज सिंह शाक्य जैसे धोखेबाज और गद्दार नेताओं को वो सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों कहा गया धोखेबाज गद्दार? क्योंकि एक वक्त में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहे रघुराज शाक्य ने अपना मौके का फायदा देखा। जी हां, राजनीति में अपना लालच देखा, और जब तक समाजवादी पार्टी से मौका मिलता रहा, फायदा मिलता रहा, जुड़े रहे। लेकिन जब पार्टी बट रही थी, जब देखा जा रहा था कि अखिलेश के हाथ समाजवादी पार्टी, तो शिवपाल अलग और नई पार्टी प्रसपा, तो प्रसपा के साथ जुड़ गए, क्योंकि लगा कि अखिलेश के साथ मिलकर काम तो नहीं हो पाएगा, इसलिए चाचा शिवपाल के साथ। लेकिन प्रसपा में भी बात नहीं बन पाई। उन्होंने कहा कि भाई लहर जिस तरफ चल रही है उसी तरफ भागना बेहतर होगा, क्योंकि उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि बीजेपी की छवि को देखकर, प्रदेश में सरकार को देखकर रघुराज शाक्य ने भाजपा का दामन थाम लिया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वाकई मैनपुरी की जनता अभी गुरु को सपोर्ट कर रही है, और नेताजी ने जो मैनपुरी की जनता के लिए काम किया है वो बताता है कि जनता किस तरह उनको समर्थन दे रही है। तो शायद ये देखा जा रहा है कि आने वाले वक्त में बड़ी हार बीजेपी को तो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का समर्थन अगर मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को रहेगा, तो उनके निधन के बाद मैनपुरी की जनता का एक बड़ा तोहफा वो जो है वो देते नजर आ रहे हैं मुलायम सिंह यादव को, और जिससे अखिलेश और डिंपल यादव काफी खुश हैं। हालांकि देखना होगा कि 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसके वो किसके समर्थन में रहेंगे। लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है, या उत्तर प्रदेश में सियासी हवाओं का रुख जो चल रहा है, खासतौर पर मैनपुरी पे, ये बताता है कि जनता जो है वो खुलकर डिंपल को सपोर्ट कर रही है, और रघुराज शाक्य की तो चर्चा ही नहीं हो रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।